वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो हम ये बात जानते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी हमारा घर है। जिस प्रकार हम अपने घरों से प्रेम करते हैं, उसी तरह जो प्रकृति प्रेमी होते हैं वो भी पृथ्वी से प्रेम करते हैं। उन्हीं प्रकृति प्रेमियों में से एक थे फ्रांस के वैज्ञानिक बफ्तन। फ्रांस के वैज्ञानिक बफ्तन ने 1749 में ये प्रूव किया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिपिंड सूर्य से टकराया, जिससे सूर्य के बड़े बड़े टुकड़े उछलकर सूर्य से अलग हो गए। यही टुकड़े धीरे धीरे ठंडे होकर उपग्रह बने, ग्रह बने। इन्हीं टुकड़ों में से एक थी हमारी पृथ्वी। सन 1951 में विश्व प्रसिद्ध विद्वान जेरार्ड पी कूपर ने नया सिद्धांत विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण पिंड आकाश में या निर्वात में फैले हुए हैं। सूर्य से अलग होने पर हमारी पृथ्वी जलते हुए वाष्पपुंज के रूप में थी। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और खाली ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था और जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ था। इसके बाद इस पर कुछ ऐसी घटनाएं या क्रियाएं हुई कि पृथ्वी एक सुंदर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर बहुत सा पानी और जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। इस प्रकार आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बीत जाने पर इसका धरातल ठंडा हुआ और उसकी ऊपरी सतह पर कड़ी सी पपड़ी जम गई। पृथ्वी का भीतरी भाग जैसे जैसे ठंडा होता गया, वैसे वैसे सिकुड़ता गया। इसी सिकुड़न के कारण इस पर पहाड़ों और घाटियों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी गर्म चट्टान और खाली ग्रह थी। इसका वायुमंडल विरल था। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई, उसके भाप के बादल और उसके वायुमंडल को ढक रहे थे। इन बादलों के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थीं, जिससे जलती हुई पृथ्वी के ऊपर जब बादल बरसते थे तो उसमें बादलों का पानी नीचे गिरता और पुनः वाष्पित होकर वायुमंडल पर पहुंच जाता, क्योंकि इसमें लावा का निकलना निरंतर चल रहा था, जो पानी को वाष्पित करके पुनः बादलों में पहुंचा देता था। इस प्रकार यहाँ करोड़ों वर्षों तक वर्षा होती रही, जिससे द्वीपों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी पृथ्वी का उद्भव या उत्पत्ति कैसे हुई। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, जीवन का विकास किस प्रकार हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।